हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पार्ट 3। तो गाइस, इस पार्ट में हम बेसिकली इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे गाइस कि जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी मार्जिन कैलकुलेट करने में। एक प्रॉब्लम तो हम देख चुके हैं गाइस कि जो मार्जिन है वो क्लोजेस्ट पॉइंट से ना कंप्यूट होकर के फारदेस्ट पॉइंट से कंप्यूट हो रहा है, वो भी ब्लू कैटेगरी वाले पॉइंट्स में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो गाइज, अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बेसिकली कि हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो चलिए गाइज, कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, अब अगर हम इस कंस्ट्रेंट को लेकर के चलें कि हम ऐसी डिसीजन बाउंड्री निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए निगेटिव पॉइंट्स में जो हाईएस्ट डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आना चाहिए वो -1 आना चाहिए, और जो लोएस्ट है वो कितना भी कम हो सकता है -1 से। और पॉजिटिव कैटेगरी के पॉइंट्स के लिए जो मिनिमम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आना चाहिए वो +1 आना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो गाइज, अगर हम थोड़े समय के लिए अपने डिसीजन बाउंड्री पे ये कंस्ट्रेंट्स लगाएं, यानी कि हम अपने एल्गोरिदम की जो सर्च है फॉर द ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री, अगर हम उसको इस कंडीशन से कंस्ट्रेंट कर दें, देन यू कैन क्लियरली सी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं डिसीजन बाउंड्रीज़ की जो आना बंद हो जाएंगी, यानी कि जिन पॉसिबिलिटीज़ पे जा करके हमारा एल्गोरिदम सर्च नहीं करेगा, क्योंकि अब हम ये कंस्ट्रेंट्स लेकर के चल रहे हैं जो मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री के कंस्ट्रेंट्स हैं, या फिर कहना चाहिए कि जो ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज के कंस्ट्रेंट्स हैं। तो गाइज, ये कुछ डिसीजन बाउंड्रीज हैं जो गायब हो जाएंगी। और गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी ये डिफाइन किया है कि हम ऐसे डिसीजन बाउंड्रीज पे अपनी सर्च को कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं जिनके लिए किसी भी निगेटिव पॉइंट के लिए जो हाईएस्ट मार्जिन है या हाईएस्ट स्कोर है वो -1 आना चाहिए, मिनिमम -1 से कितना भी कम हो सकता है। जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो उनके लिए जो मिनिमम स्कोर आना चाहिए वो +1 आना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो गाइज, यहाँ पे ये बाउंड्री क्लियरली हमारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, हालांकि ये हमारे पॉइंट्स को सही से क्लासिफाई कर रही है, बट हमारे कंस्ट्रेंट्स को सही से सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इस ब्लू वाले पॉइंट का इस बाउंड्री से बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, मतलब -1 तो नहीं होगा। ये -1 का मतलब है कि अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए। तो गाइज, जब हम इन कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो डिसीजन बाउंड्रीज रह जाती हैं वो ऐसी डिसीजन बाउंड्रीज रह जाएंगी जिनका क्लोजेस्ट पॉइंट से अच्छा खासा डिस्टेंस हो। ओके, और इस बाउंड्री का नहीं है। तो गाइज, ये बाउंड्री भी गई। बट अगर आप ये बाउंड्री देखोगे, देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन। और गाइज, सेम सिनेरी होगा इस और इस बाउंड्री के साथ। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ दीज डिसीजन बाउंड्रीज, यानी कि ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जिन पॉसिबिलिटीज पे हमारा एल्गोरिथम ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज को सर्च करेगा। लेकिन गाइज, फिर से एक यहाँ पे प्रॉब्लम अब आ रही है कि अगर आप अभी भी मार्जिन निकालोगे, या तो इस डिसीजन बाउंड्री का, या हो सकता है आपका एल्गोरिथम ये डिसीजन बाउंड्री लर्न करे, या हो सकता है आपका एल्गोरिथम ये डिसीजन बाउंड्री लर्न करे।
अगर अभी भी आप इनका मार्जिन निकालोगे तो गाइस वो मार्जिन जो है वो अभी भी आपके नियरेस्ट पॉइंट से कैलकुलेट होकर के नहीं आएगा, यानी कि सपोर्ट वेक्टर से तो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। आपने ये कंडीशन तो लगा दी कि जो उनका डिस्टेंस होना चाहिए क्लोजेस्ट पॉइंट से वो थोड़ा सा बीच में गैप होना चाहिए, लेकिन गाइस अभी भी जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उनके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स हैं वो निगेटिव आ रहे हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। फ़र्क बस इतना है कि निगेटिव पॉइंट्स के लिए अब डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स हम -1 से ज़्यादा नहीं जाने देंगे और पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स +1 से ज़्यादा नहीं, +1 से कम नहीं जाने देंगे। लेकिन साइंस तो वही है। तो गाइज अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अब अगर हमारे पास हमारा एल्गोरिदम ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज में ही अपनी सर्च को कंस्ट्रेंट रख रहा है, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रेंट्स अब लगा दिए हैं अपने एल्गोरिदम के ऊपर, तो अब हम हर डिसीजन बाउंड्री का अगर मार्जिन निकालना चाहें, जो हमारा एल्गोरिदम एवरी सिंगल डिसीजन बाउंड्री जो लर्न कर रहा है, मान लीजिए ये डिसीजन बाउंड्री है या ये डिसीजन बाउंड्री है या ये डिसीजन बाउंड्री है, तो गाइस अगर हम इनमें से किसी भी डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन निकालना चाहें जो करेक्ट मार्जिन होना चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि मिनिमम लेने पर अभी भी सबसे डीपेस्ट पॉइंट से ही डिस्टेंस निकल के आएगा। तो गाइस हमने सोचा कि एक काम करते हैं कि जो हम स्कोर्स निकाल रहे हैं उनको पॉजिटिव बना लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं स्कोर्स की। हाँ, दिस इज लाइक अ इनोवेटिव आइडिया, ऐसा कर सकते हैं हम। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका एल्गोरिदम जो भी डिसीजन बाउंड्रीज लर्न कर रहा है, वो कोई सी भी डिसीजन बाउंड्री हो सकती है, उसके ऊपर आपने ये कंस्ट्रेंट, उसके ऊपर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी है। यानी कि अब आप कोई सी भी डिसीजन बाउंड्री लर्न करेंगे तो ये आंसर आपका नेगेटिव पॉइंट्स के लिए ग्रेटर देन +1 हो जाएगा, और ये आंसर तो आपका पहले से ही ग्रेटर देन इक्वल टू +1 था, क्योंकि अब आप हर पॉइंट का जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है उसको आप पॉजिटिव बना रहे हो। तो गाइज इन तीन डिसीजन बाउंड्रीज के लिए, यानी कि अगर इनमें से हम कोई भी एक डिसीजन बाउंड्री लेते हैं, ये वाली या ये वाली या ये वाली, इनमें से किसी भी डिसीजन बाउंड्री के लिए अब अगर आप मार्जिन निकालेंगे गाइज तो वो सही निकल के आएगा, क्योंकि अब आपने जितने भी निगेटिव पॉइंट्स थे उनसे जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर था वो पॉजिटिव कर दिया, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे उनसे तो पहले ही पॉजिटिव था। तो गाइज अब अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद मिनिमम निकालते हैं तो आपका जो मार्जिन निकल के आएगा गाइज वो बिल्कुल सही निकल के आएगा। यानी कि अगर ये डिसीजन बाउंड्री लेते हैं तो इस पॉइंट से मार्जिन निकलेगा, अगर ये डिसीजन बाउंड्री लेते हैं तो इस पॉइंट से मार्जिन निकलेगा। तो अब गाइज हमें लग रहा है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने वाला तरीका है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स को पॉजिटिव बनाने वाला जो तरीका है, ये काम करना चाहिए, राइट? ओके गाइज, ओके। तो चलिए गाइज देखते हैं कि क्या ये हर सिनेरियो के लिए काम करेगा। ओके, बट उससे पहले जो बात मैंने आपसे बोली उसको मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन से आपको शो करना चाहूँगा, और वो ये है गाइस कि अगर आप सारे डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स को पॉजिटिव बना देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी, यहाँ पे भी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू +1 हो गया,
ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू +1 हो गया। यानी कि अगर आपका मॉडल इन तीनों डिसीजन बाउंड्रीज में से कोई भी एक डिसीजन बाउंड्री लर्न करेगा तो उनके लिए जितने भी डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स निकल के आएंगे वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव में से आप मिनिमम वाला निकालोगे और मिनिमम निकालने पर गाइस होगा क्या कि मिनिमम निकालने पर बेसिकली अब इस पॉइंट से कैलकुलेशन नहीं होगा मार्जिन का, सपोर्ट वेक्टर से कैलकुलेशन होगा गाइस। तो इस डिसीजन बाउंड्री के लिए जो मार्जिन आएगा वो ये इस पॉइंट से निकल के आएगा और इस डिसीजन बाउंड्री के लिए जो मार्जिन आएगा वो यहां से निकल के आएगा। तो अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने वाला फंडा है ये काम कर गया है और इट्स क्वाइट गुड वाइब्स, मतलब अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि हाँ यार ये काम करेगा। बट गाइस क्या ये हर टाइप की डिसीजन बाउंड्री के लिए काम करेगा, भले वो कैसी भी हो। अभी के लिए तो हमने कंस्ट्रेंट लगा दिए हैं, राइट। देखते हैं कि क्या कोई और भी अगर डिसीजन बाउंड्री आती है, मान लीजिए अगर हमारा एल्गोरिथम जो है वो कुछ ऊट पटांग डिसीजन बाउंड्रीज लर्न कर लेता है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार की डिसीजन बाउंड्रीज। किस प्रकार की डिसीजन बाउंड्रीज गाइस? कुछ और प्रकार की डिसीजन बाउंड्रीज आने की भी पॉसिबिलिटी है। किस प्रकार की डिसीजन बाउंड्रीज? समथिंग लाइक दैट। ये एक बिल्कुल बेकार क्लासिफिकेशन बाउंड्री है गाइस, लेकिन अगर आप इस बेकार क्लासिफिकेशन बाउंड्री के लिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो गाइस इस सपोर्ट वेक्टर से ये डिस्टेंस देखिए आप कितना शानदार आ रहा है। ये तो वेरी मच ग्रेटर देन, ये तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू +1 हो गया निगेटिव पॉइंट्स के लिए। और इस सपोर्ट वेक्टर से भी गाइस आप डिस्टेंस निकालेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट के लिए इस सपोर्ट वेक्टर के लिए ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आपका अच्छा खासा ग्रेटर देन +1 आ रहा है, राइट। अगर आप इसके अलावा कोई दूसरी डिसीजन बाउंड्री भी लेते हैं तो गाइस सेम सीन है। सपोर्ट वेक्टर से इस डिसीजन बाउंड्री का डिस्टेंस अभी भी देखिए बहुत अच्छा खासा आ रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद जो आपकी कंडीशन थी वो इन दो डिसीजन बाउंड्रीज के लिए भी बड़े आराम से सेटिस्फाई हो रही है गाइस। दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट वेक्टर्स आर वेरी गुड। मार्जिन आपने पॉजिटिव कर दिया है, सारे डिसीजन सारे पॉइंट्स का जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ग्रेटर देन इक्वल टू +1 आ रहा है, जबकि ये डिसीजन बाउंड्री सही से क्लासिफिकेशन जो है वो नहीं कर पा रही हैं गाइस, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपने डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स को पॉजिटिव बना रहे हैं गाइस और फिर हम मार्जिन निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव बनाने के बाद हम ऐसे डिसीजन बाउंड्रीज को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हमने मार्जिन को पॉजिटिव बना दिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है, इसका मतलब अब हम भले ब्लू पॉइंट्स पे डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स को निकालें, भले रेड पॉइंट्स पे डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स को निकालें, जब गाइस हमने अपने डिस्क्रिमिनेंट स्कोर को पॉजिटिव बना दिया है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है, तो सारे निगेटिव पॉइंट्स के लिए भी डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स अब पॉजिटिव आएंगे और सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए तो खैर आएंगे ही आएंगे। और गाइस आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि दो डिसीजन बाउंड्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर सारे निगेटिव पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर पहले से ही पॉजिटिव आ रहे हैं और सारे रेड पॉइंट्स के लिए तो पॉजिटिव आ ही रहे हैं। और गाइस सपोर्ट वेक्टर से जो डिस्टेंस है वो भी बड़े आराम से ग्रेटर देन +1 आ रहा है, जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है आफ्टर टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू।
जिसकी वजह से हमारा एल्गोरिथम गलत डिसीजन बाउंड्रीज को भी कंसीडर कर सकता है, जो सही से क्लासिफिकेशन भी नहीं कर पा रही हैं गाइस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सही मार्जिन निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स को पॉजिटिव बना रहे हो एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। क्योंकि अब आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि क्या आपकी डिसीजन बाउंड्री सही क्लासिफिकेशन कर रही है, राइट। तो गाइस अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब फिर अब हमने पहले बोला कि भाई मार्जिन जो है वो आप सिंपली थीटा एट 0 प्लस थीटा ट्रांसपोज एक्स आई का मिनिमम ले लीजिए, यानी कि हर पॉइंट के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकाल लीजिए, उसका मिनिमम ले लीजिए। वो जब हमने निकाला तो हमें पता चला कि मार्जिन तो सही से निकल ही नहीं रहा है, वो तो सबसे अंदर वाले पॉइंट से निकल रहा है। फिर हमने बोला कि भाई आप एक काम करिए, आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए हर पॉइंट का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकाल करके और उसका मिनिमम निकाल लीजिए। लेकिन वहां पे हमें फ़ायदा तब हो रहा है जब हमारे पास ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज हों, ओके। बट हमने ये एक और चीज़ देखी कि जो नॉन ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज हैं, जो गलत क्लासिफिकेशन भी कर रही हैं, वो भी बड़े आराम से मॉड ऑफ थीटा 0 हैट प्लस थीटा ट्रांसपोज एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं जो बड़े आराम से सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी कि उनका डिस्टेंस सपोर्ट वेक्टर्स से एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद +1 या +1 से बड़ा आ रहा है। दो डिसीजन बाउंड्रीज हमने अभी आपको यहाँ पे दिखाई जो इस कंडीशन को बड़े आराम से सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आप अपने डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स को एब्सोल्यूट वैल्यू की मदद से पॉजिटिव बना रहे हो तो आप बहुत बड़े लॉस में जा रहे हो, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी डिसीजन बाउंड्रीज भी हो सकती हैं जो गलत क्लासिफिकेशन कर रही हैं लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो भी एंटर कर जाएंगी। उसमें भी आपका एल्गोरिथम सर्च करने लगेगा और आपके एल्गोरिथम को लगेगा कि ये तो अच्छी डिसीजन बाउंड्री है बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो गाइस इसका मतलब ये है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं ले सकते डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की, डिस्क्रिमिनेंट स्कोर की। हर पॉइंट के डिस्क्रिमिनेंट स्कोर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के उसका मिनिमम लेना, ये भी मार्जिन निकालने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेकार डिसीजन बाउंड्रीज का भी आप मार्जिन निकाल रहे हो जो ऑप्टिमल नहीं है, राइट। तो गाइस अब सॉल्यूशन क्या है, कैसे निकाला जाए फिर मार्जिन? चलिए गाइस देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहले गाइस तो हमने ये चीज़ देखी कि हमें सबसे पहले करना क्या है। हमें ये करना है कि ओनली ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज विथ कॉन्फिडेंट क्लासिफिकेशन आर बीइंग सर्च्ड, यानी कि हमको मार्जिन इस तरीके से निकालना है गाइस कि जो हमारी ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज हों जिनके अंदर कॉन्फिडेंट क्लासिफिकेशन हो रहा हो, सिर्फ हमारा एल्गोरिथम उन्हीं को सर्च करे। दूसरी चीज़ गाइस, एक बात तो पक्की है कि हमें सारे डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी जब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ ये गाइस कि हमें नॉन ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज को ऑप्टिमल समझ के नहीं लेना है, जो भी गलती हमने करी, क्योंकि हमने अपने मार्जिन निकालने के फॉर्मूले को ही कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि उसमें एक नॉन ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री भी ऑप्टिमल की तरह बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही थी जो हमने एक ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री के लिए डिसाइड करी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट स्कोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ओके, तो गाइज ये तीन चीज़ें हमें करनी है
कि ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री विथ कॉन्फिडेंट क्लासिफिकेशन ही सर्च होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स को भी हमें पॉजिटिव बनाना है क्योंकि तभी हमें कुछ फ़ायदा होगा मिनिमम लेने से। और नॉन ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज जो हैं वो ऑप्टिमल की तरह नहीं दिखनी चाहिए जब हम अपने सारे स्कोर्स को पॉजिटिव बना रहे हैं, क्योंकि यही हुआ अभी अब हमारे साथ। जब हमने अपने सारे स्कोर्स को पॉजिटिव बना दिया एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के, तो नॉन ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज भी उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही थी। तो अब क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए मार्जिन? ओके, चलिए देखते हैं गाइस, कुछ एक आइडिया है हमारे पास, उसको लगा के देखते हैं और देखते हैं उससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। एक काम करते हैं कि हर पॉइंट का जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है उसको निकालने का तरीका हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं गाइस कि हर पॉइंट के क्लास लेवल को उसके डिस्क्रिमिनेंट स्कोर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक नया फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालने का। यानी कि आप उस पॉइंट का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालिए और उस पॉइंट के क्लास लेवल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका डिस्क्रिमिनेंट स्कोर हो जाएगा। जहाँ पे किसी भी पॉइंट का जो क्लास लेवल होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो वो निगेटिव कैटेगरी को बिलोंग करेगा यानी कि 0 कैटेगरी, या 1 कैटेगरी को बिलोंग करेगा। तो गाइस देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो वो आंसर क्या आएगा। और गाइस हम ये कंडीशंस अब अच्छे से जानते हैं जो हमने ऑप्टिमम डिसीजन बाउंड्रीज के लिए सेट करी हैं, कि अब सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट स्कोर लेस देन 0 होने से या ग्रेटर देन 0 होने से काम नहीं चलेगा। इट हैज़ टू बी वेरी मच लेस देन 0, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल द पॉइंट्स बिलोंगिंग टू नेगेटिव कैटेगरी, and it has to be very much greater than equal to 0 or greater than equal to +1 for all the points belonging to positive category, क्योंकि तभी हमारा एल्गोरिथम कॉन्फिडेंट क्लासिफिकेशन कर पाएगा। तो गाइस एक काम करते हैं कि सारे पॉजिटिव कैटेगरी के पॉइंट्स के लिए अगर हम ऑप्टिमम डिसीजन बाउंड्री की बात करें, यानी कि ऐसी बाउंड्री जिसके लिए हर पॉजिटिव पॉइंट पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट से कम +1 की दूरी पर है और बाकी सारे पॉइंट से तो उससे भी ज़्यादा दूरी पर है। तो एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री अगर हमारे पास है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए, तो गाइज उस केस में अगर हम किसी भी पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करने वाले पॉइंट के लिए इस तरीके से अब मार्जिन निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो गाइज हम एक बात जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव कैटेगरी के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर होगा वो अब +1 या +1 से बड़ा होगा। अगर हम दोनों साइड CI से मल्टीप्लाई कर दें गाइज, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1 into दिस, और गाइज ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट स्कोर +1 से तो बड़ा था ही, +1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, +1 into 1 इज +1 और 1 को हमने वापस CI लिख दिया। इसका मतलब गाइज ये है कि अगर आपकी कोई एक ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री है जो आपके पॉइंट्स को इस तरीके से डिवाइड कर रही है कि सारे पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स के लिए जो आपका डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है वो +1 या +1 से ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में किसी भी पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करने वाले पॉइंट के क्लास लेवल का मल्टीप्लिकेशन अपने डिस्क्रिमिनेंट स्कोर से +1 या +1 से ज़्यादा आएगा। ओके, अब गाइज अगर हम निगेटिव कैटेगरी के पॉइंट्स लेते हैं, यानी कि उन सब के लिए जो क्लास लेवल है वो 0 है, तो गाइज अगर पॉजिटिव कैटेगरी के पॉइंट्स के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो +1 आ रहा है या +1 से ज़्यादा आ रहा है, उसी तरीके से नेगेटिव कैटेगरी के पॉइंट्स के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस है
जो मिनिमम डिस्टेंस है वो -1 या -1 से कम आ रहा है, तो गाइज उस केस में अगर हम सी आई को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 लेस देन 0, विच इज़ नॉट काइंड ऑफ मेकिंग सेंस, क्योंकि गाइज हमें लेस देन 0 नहीं चाहिए था, हमें लेस देन -1 चाहिए था। तो गाइज हम एक काम करते हैं कि स्पेसिफिकली इस केस के लिए हम क्लास लेबल 0 को 0 की बजाय -1 कर देते हैं। यानी कि अभी तक हम जो एक कन्वेंशन फॉलो करते आ रहे थे कि निगेटिव कैटेगरी के पॉइंट्स का जो क्लास लेवल होगा वो 0 हो जाएगा और पॉजिटिव कैटेगरी के पॉइंट्स का जो क्लास लेवल हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब हम गाइस निगेटिव कैटेगरी के पॉइंट्स का जो क्लास लेवल मान के चल रहे हैं वो -1 मान के चल रहे हैं। तो गाइस अब अगर हम सी आई को -1 मान लें, यानी कि हर निगेटिव कैटेगरी के क्लास लेवल को -1 मान लें, और अगर हम दोनों साइड इस इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं ऑन अ कंडीशन कि हमारे पास अब एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री है जो ऑप्टिमल है, जिसके लिए हर निगेटिव पॉइंट के लिए थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज एक्स आई का जो आंसर है वो लेस देन इक्वल टू -1 आ रहा है, और अगर इसी को ट्रू मान करके हम दोनों साइड क्लास लेवल से मल्टीप्लाई कराते हैं गाइस, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा हमारा +1 और सी आई हो जाएगा, -1 को हमने सी आई बना दिया। गाइस दिस इज अमेजिंग। आप सोच रहे होगे इसमें नई बात क्या है, बट दिस इज अमेजिंग, क्योंकि गाइस ये एक बहुत ही शानदार किस्म की चीज है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई भी डिसीजन बाउंड्री जो सही क्लासिफिकेशन कर रही होगी, ऑप्टिमल होगी, उस केस में गाइस क्या होगा कि आपके किसी भी निगेटिव पॉइंट के क्लास लेवल का उस डिसीजन बाउंड्री से उस पॉइंट के लिए निकाले गए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर से जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कम से कम +1 या +1 से ज़्यादा होगा। एंड द सेम गोज फॉर द पॉइंट्स बिलोंगिंग टू द निगेटिव पॉजिटिव कैटेगरी। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ गाइस, आप समझने की कोशिश करिएगा कि गाइस अगर हमारे पास ये डिसीजन बाउंड्री है गाइस, मान लीजिए हमारे पास ये डिसीजन बाउंड्री है जो कि गाइस ना तो ऑप्टिमल है और ना तो ये सही क्लासिफिकेशन कर रही है। तो जो अभी हमने हर पॉइंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालने का जो फॉर्मूला मॉडिफाई किया है, जहाँ पे हमने निगेटिव कैटेगरी के पॉइंट्स को -1 कैटेगरी का मान लिया है और पॉजिटिव कैटेगरी के पॉइंट्स को +1 कैटेगरी का मान लिया है, वो कैसे हमारी हेल्प कर रहा है ये पता लगाने में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक बेकार क्लासिफिकेशन करने वाली बाउंड्री पे अपनी सर्च को लेके जा रहे हैं। तो गाइज देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इन सारे पॉइंट्स का जो क्लास लेवल है वो +1 है। इसका मतलब अगर आप इन सारे पॉइंट्स के लिए सी आई इंटू थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज एक्स आई निकालते हो तो गाइस इन सारे पॉइंट्स के लिए सी आई क्या है, +1 है। थीटा हैट 0 प्लस थीटा ट्रांसपोज एक्स आई का आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू +1 आएगा। तो अब अगर आपने दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू +1 के बराबर आ रहा है। यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन गाइस जो निगेटिव कैटेगरी के पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के लिए आपका जो क्लास लेवल है वो क्या है, वो है -1। अब अगर इन कैटेगरी के पॉइंट्स के लिए आपने जो मॉडिफाइड डिस्क्रिमिनेंट स्कोर का फॉर्मूला है वो लगाया तो क्या होगा, देखते हैं गाइस क्या होगा। सी आई इंटू थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज एक्स आई, देखते हैं गाइस इसका आंसर क्या आएगा। इन सारे पॉइंट्स के लिए जो सी आई है वो क्या होगा, -1 होगा गाइस। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो उनके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आ रहा है गाइस, वो आप क्लियरली देख सकते हो कि लेस देन इक्वल टू -1 नहीं आ रहा है।
ये सारे पॉइंट डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इनके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू +1 आ रहा है। तो गाइज अगर आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो इन सब के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू +1 आएगा। लेकिन गाइज क्लास लेवल क्या है? -1। डिस्क्रिमिनेंट स्कोर क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू +1। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराया, आंसर क्या आ रहा है? हाँ गाइज आंसर आ रहा है लेस देन क्या? लेस देन 0। आंसर आ रहा है लेस देन 0। मतलब एक जो क्लास लेवल है वो निगेटिव है और गाइस जो आपका डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है वो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो गाइस इनके लिए जब आप ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई करके पूरा डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालोगे तो ये आ रहा है गाइस लेस देन 0। तो गाइस कमाल की बात ये हुई है अब कि अगर आप ये डिसीजन बाउंड्रीज यहाँ से हटा करके अगर आप कहीं और भी ले लेते तो गाइस ये बहुत ही शानदार चीज़ होती। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गाइस मान लीजिए कि आपकी जो डिसीजन बाउंड्रीज हैं वो ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं डिसीजन बाउंड्री लर्न करने की। अगर आपका एल्गोरिथम इस डिसीजन बाउंड्री को भी सेलेक्ट करता है गाइस, तो हम फौरन पहचान जाते कि ये डिसीजन बाउंड्री गलत क्लासिफिकेशन कर रही है, इसको सर्च में इंक्लूड नहीं करना है, इसको सर्च नहीं करना है। कैसे? आप करके देख लीजिए। हमने जो मॉडिफाई करा है अपने हर पॉइंट के डिस्क्रिमिनेंट स्कोर को, वो अब हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो गाइज अब अगर आप सिर्फ इस डिसीजन बाउंड्री को कंसीडर करें तो ये डिसीजन बाउंड्री भी गलत क्लासिफिकेशन कर रही है। तो देखते हैं गाइज इस डिसीजन बाउंड्री पे हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे। अगर आप इन सारे पॉइंट्स के लिए मॉडिफाइड डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालो, जो भी अभी हमने मॉडिफाई किया है, यानी कि CI इंटू थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज XI, तो गाइज इनका आंसर क्या आएगा? इन सारे पॉइंट्स के लिए CI -1 हो जाएगा। और गाइज क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे डिसीजन बाउंड्री के नीचे लाई कर रहे हैं तो इनके लिए हमारा आंसर लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। तो गाइज जब आप इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो गाइज इससे हमारी जो सेकंड वाली कंडीशन थी कि हमें सारे डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव आ रहा है। देखिए आप, सिर्फ इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं। अब अगर गाइज आप इन पॉइंट्स की बात करोगे तो इन पॉइंट्स के साथ क्या होगा? वेल इन पॉइंट्स के लिए भी निकाल लीजिए। CI इंटू थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज XI। अब गाइज अगर आप इनमें से कोई एक पॉइंट लेंगे फॉर दिस डिसीजन बाउंड्री, तो गाइज ये पॉइंट डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं, लेकिन इनका जो क्लास लेवल है वो क्या है गाइज? -1 है। तो अगर आप इनके लिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालोगे तो वो क्या आएगा गाइज? ग्रेटर देन 0 आएगा। इन सारे पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर लेस देन 0 आ रहा था, तो निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव आंसर पॉजिटिव हो गया। इन सारे पॉइंट्स के लिए आंसर क्या आएगा गाइज? निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, तो आंसर निगेटिव हो गया। ठीक है, इनफैक्ट गाइज अगर आप ये वाली डिसीजन बाउंड्री भी लेते हैं तो इसके साथ देखिए क्या होगा। इन सारे लाल पॉइंट्स के लिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आएगा वो क्या आएगा? चलिए देखते हैं। जो लाइन के बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि सही क्लासीफाई हो रहे हैं। CI इंटू थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज XI। देखते हैं गाइस आंसर क्या आएगा। CI क्या था? +1। इन सारे पॉइंट्स के लिए CI +1 है। इनफैक्ट नीचे जो पॉइंट्स रेड वाले मिस क्लासीफाई हो रहे हैं उनके लिए भी CI +1 है। लेकिन गाइस अगर आप इनके लिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालोगे तो आंसर क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव क्वांटिटी, ओवरऑल आंसर आएगा आपका ग्रेटर देन 0। लेकिन गाइज वो पॉइंट्स जो डिसीजन बाउंड्री के नीचे लाई कर रहे हैं
उनके साथ क्या होगा देखते हैं गाइस। उनके लिए CI+1 हो जाएगा। लेकिन गाइस जो आप डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालोगे थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज XI, गाइस वो लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट डिसीजन बाउंड्री के नीचे लाई कर रहे हैं। तो पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्वांटिटी इज नेगेटिव क्वांटिटी। अगर आप इस पूरे पैटर्न को नोटिस करो गाइस, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जहां जहां पे भी मिस क्लासिफिकेशन हो रहा है वहां पे आपका CI इंटू थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज XI, यानी कि जो पॉइंट आपका मिस क्लासीफाई हो रहा है उस पॉइंट के लिए ये मॉडिफाइड डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आपको ऑटोमेटिकली लेस देन 0 वैल्यू दे देगा, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ नहीं हो रहा था, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में तो आप सारे ही डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स को पॉजिटिव बना रहे थे। तो आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो कौन सी डिसीजन बाउंड्री है जो गलत क्लासिफिकेशन कर रही है और सही क्लासिफिकेशन कर रही है। लेकिन गाइज यहाँ पे जैसे ही किसी एक पॉइंट के लिए, भले वो पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग कर रहा हो या नेगेटिव कैटेगरी को बिलोंग कर रहा हो, अगर किसी एक डिसीजन बाउंड्री के लिए किसी एक पॉइंट के लिए ये मॉडिफाइड डिस्क्रिमिनेंट स्कोर अगर लेस देन 0 आता है गाइज, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिसीजन बाउंड्री ऑप्टिमल नहीं है, ये तो रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ हम एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सब कुछ ही पॉजिटिव हो रहा था, तो हम पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि मिस क्लासिफिकेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइज ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है जिस तरीके से हमने यहाँ पे अपने मार्जिन को डिफाइन किया है गाइज, जिस तरीके से हमने अपने डिस्क्रिमिनेंट स्कोर को डिफाइन किया है। हमने अपने डिस्क्रिमिनेंट स्कोर को कैलकुलेट करने का तरीका चेंज कर दिया है। अगर कोई भी रेड पॉइंट मिस क्लासीफाई हो रहा होगा तो उसके लिए भी CI इंटू थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज XI का आंसर लेस देन 0 आ जाएगा गाइस। इसका मतलब ये जो कंडीशन हमने सेट करी हुई है ये फेल हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इस डिसीजन बाउंड्री को हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि किसी एक पॉइंट के लिए जो मार्जिन आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। आप करके देख लो, पॉजिटिव पॉइंट के लिए CI+1 होगा, रॉन्ग क्लासिफिकेशन करने पर डिस्क्रिमिनेंट स्कोर लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव क्वांटिटी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। अब आप नेगेटिव कैटेगरी के लिए करके देख लो कि अगर कोई भी नेगेटिव कैटेगरी का पॉइंट मिसक्लासीफाई हो रहा होगा किसी डिसीजन बाउंड्री के थ्रू, तो गाइज उसके लिए भी आप करके देख लीजिए थीटा हैट 0 प्लस थीटा हैट ट्रांसपोज XI का जो आंसर है वो क्या आएगा। CI आपका -1 है, डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा मिसक्लासिफिकेशन में नेगेटिव पॉइंट के लिए। तो गाइज नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव इज नेगेटिव वैल्यू, फिर से आपका उस पॉइंट का जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि CI इंटू थीटा हैट 0 प्लस थीटा ट्रांसपोज XI का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। मज़े की बात ये है कि ये आंसर, ये मॉडिफाइड डिस्क्रिमिनेंट स्कोर हर एक पॉइंट के लिए पॉजिटिव तभी आएगा गाइस जब वो डिसीजन बाउंड्री या ये मॉडिफाइड डिस्क्रिमिनेंट स्कोर हर पॉइंट के लिए पॉजिटिव एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री के लिए ही आएगा जो बिल्कुल परफेक्ट क्लासिफिकेशन कर रही है गाइस। तो आप देखिए हमारे तीनों पर्पस एक ही बार में सॉल्व हो गए, यानी कि हमें ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज भी लेनी थी विद कॉन्फिडेंट क्लासिफिकेशन कि वही सर्च होनी चाहिए, बिल्कुल गाइस वही सर्च हो रही हैं, और जब वो सर्च हो रही हैं तो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर अपने आप पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि गाइस अगर हम नॉन ऑप्टिमल को सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा डिस्क्रिमिनेंट स्कोर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं वो तभी आएगी जब हमारी डिसीजन बाउंड्री नॉन ऑप्टिमल है। एंड एट द सेम टाइम हमने अपनी तीसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है कि हम नॉन ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री को कहीं ऑप्टिमल तो नहीं समझ रहे हैं जब हम अपने डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स को पॉजिटिव बना रहे हैं, तो वो भी नहीं हो रहा है गाइस, क्योंकि जैसे ही ऐसा होगा
ऑटोमेटिकली किसी ना किसी एक पॉइंट के लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट स्कोर नेगेटिव हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि यस ये एक नॉन ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री है, इसको हमें सर्च नहीं करना है, इसको हमें सर्च में इंक्लूड नहीं करना है, इसको हमारे एल्गोरिदम को सर्च में कंसीडर नहीं करना है। तो गाइस ये एक बहुत ही शानदार एक हमने ब्रेक थ्रू अचीव किया है कि अगर हम अपने क्लास लेबल्स को 0 1 से -1 +1 बना दें और हर पॉइंट का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर कैलकुलेट करने के तरीके को मॉडिफाई कर दें, जो कि अब हो जाएगा बेसिकली CI इंटू थेटा हैट 0 + थेटा ट्रांसपोज XI, तो गाइज हम इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को एक ही बार में अचीव कर पा रहे हैं। यानी कि हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ये डिसीजन बाउंड्री नॉन ऑप्टिमल है अगर हमारे किसी भी पॉइंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट स्कोर की वैल्यू <0 आ जाएगी, और अगर ऑप्टिमल हुई तो सारे डिस्क्रिमिनेंट स्कोर अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और गाइज हमें ये जो +1 वाली कंडीशन हमने लगा रखी है, नॉट ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन, जो ग्रेटर देन +1 वाली कंडीशन लगा रखी है हमने, वो ये भी मेक श्योर करेगी गाइज कि हम ऐसी डिसीजन बाउंड्रीज को सेलेक्ट कर रहे हैं जो कॉन्फिडेंट क्लासिफिकेशन कर पा रही हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट गाइज। तो यहां से अब हम अपने किसी भी पॉइंट के डिस्क्रिमिनेंट स्कोर को निकालने का जो फॉर्मूला है उसको अब हम चेंज कर रहे हैं। हम ना तो इसको प्लेनली कंसीडर कर रहे हैं, ना तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि आप उस पॉइंट के डिस्क्रिमिनेंट स्कोर का उस पॉइंट्स की क्लास लेवल से मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्लास लेवल को अब हम 0 1 नहीं ले रहे हैं, -1 +1 ले रहे हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे? इसके फ़ायदे ये होंगे कि हमें एक तो ये पता चल जाएगा कि हमारी डिसीजन बाउंड्री कहीं कोई ऐसी डिसीजन बाउंड्री तो नहीं है जो गलत क्लासिफिकेशन कर रही है। मार्जिन सही निकल के आएगा, क्लोजेस्ट पॉइंट से निकल के आएगा, क्योंकि अगर ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री हुई तो सारे के सारे पॉइंट्स के डिस्क्रिमिनेंट स्कोर अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, और जब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो मार्जिन अपने आप सही निकल के आएगा। और ग्रेटर दैन इक्वल टू +1 वाली जो कंडीशन है वो ये मेक श्योर कर रही है कि निगेटिव पॉइंट्स के लिए जो आंसर आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, जो इस चीज़ का जो आंसर आना चाहिए, गाइस अब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट स्कोर नहीं कह सकते क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट स्कोर अब पूरे का पूरा ये है। तो ये जो ग्रेटर दैन +1 वाली कंडीशन है वो ये मेक श्योर कर रही है गाइस कि हर नेगेटिव पॉइंट के लिए जो हम ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हमारा आंसर कम से कम -1 या -1 से कम आना चाहिए, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसमें हमारा आंसर कम से कम +1 या +1 से ज़्यादा आना चाहिए फॉर कॉन्फिडेंट क्लासिफिकेशन। तो गाइज दिस इज द होल स्टोरी। और अब हम यहाँ से जब हमने हर पॉइंट के मार्जिन को निकालने का वे चेंज कर दिया है, जिसको हमने CI इंटू थेटा हैट 0 + थेटा ट्रांसपोज XI कर दिया है, यहाँ से अब हम परफेक्टली किसी भी डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन निकाल सकते हैं गाइस, एंड दैट इज गोइंग टू बी दिस। यानी कि पहले जहाँ पे हम सिर्फ थेटा हैट 0 + थेटा ट्रांसपोज XI का मिनिमम ले रहे थे जो कि गलत हो रहा था, फिर हमने बोला कि एक काम करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, वो भी गलत हो रहा था। लेकिन गाइस अब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी डिसीजन बाउंड्री का अगर आपको मार्जिन निकालना है तो हर पॉइंट के लिए अब आप ये चीज़ निकालिए, जो कि एक हिसाब से आप कह सकते हैं मॉडिफाइड टाइप का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर हो जाएगा, और सारे पॉइंट्स के ऊपर निकाल करके उसमें से मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपकी बाउंड्री का मार्जिन हो जाएगा, डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन। And guys, this margin which we are computing now is called the functional margin of the decision boundary. Functional margin of the decision boundary. Okay. So guys, that's it for this lecture. और guys, next lecture में अब हम बात करेंगे functional margin के बारे में. That's it for this lecture guys. Thank you.